स्टूडेंट्स 2IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आपका पेपर 2 डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हम समावेशी शिक्षा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि हम लोगों ने पूरा जो है फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसको लेकर के तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ा है उसके थ्रू तो आप वहां पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं। पूरा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हम अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा जो शब्द है, ठीक है, ये शब्द है समावेशी शिक्षा। तो इसमें आप क्या करिए, इस पे एक आप शब्द निकाल करके देखिए। इस समावेशी में शब्द क्या शामिल है? समावेश। बात समझ रहे हैं? इसमें समावेश शामिल है। और समावेश का अर्थ क्या होता है? मिला जुला। ठीक है, समावेश का अर्थ होता है मिला जुला। अब ये मिला जुला में क्या होगा, मतलब दो अलग अलग चीजें होंगी तभी ना आपस में मिलजुल करके एक हो जाएंगी और उनका एक समावेश बन जाएगा। तो मिला जुला में कौन कौन शामिल होता है? इसमें आपके शामिल होते हैं सामान्य बालक, एवं विशिष्ट बालक। ठीक है, तो सामान्य बालक क्या होते हैं? सामान्य बालक वो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? सामान्य की श्रेणी में आती है। उनकी बुद्धि लब्धि कहां से कहां तक होती है? इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से लेकर के 110 तक की बुद्धि लब्धि में जो छात्र आते हैं वो आपके सामान्य बालक कहलाते हैं। अब विशिष्ट बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालकों को एक्चुअली में दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक तो आपके होते हैं प्रतिभाशाली बालक, और जो दूसरे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे विकलांग। ठीक है, विकलांग बालक। अब देखिए, जो विकलांग बालकों की श्रेणी में तीन तरीके की विकलांगता होती है। एक होती है अस्थि बाधित, होती है एक। दूसरी होती है दृष्टि बाधित। ठीक है, और तीसरी होती है अधिगम। ठीक है, तीसरी होती है अधिगम अशक्तता। देखिए, जो अस्थि बाधित जो बालक होते हैं, अस्थि बाधित जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? उनको हड्डियों को लेकर के उनके शरीर में विकलांगता होती है। उनकी अस्थियां या तो टूटी हुई होती हैं या बहुत अत्यंत कमजोर होती हैं। या मान लीजिए कि जो हड्डियों का आकार और आकृति जैसी होनी चाहिए
वैसी कुछ छात्रों की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का जो पैर होता है वो क्या होता है, वो अजीब तरीके से मुड़ा हुआ होगा, या बचपन में ही टूटा हुआ होगा, या किसी दुर्घटना के दौरान टूट गया होगा। तो इस तरीके की जो अक्षमता जो होती है वो क्या होती है, वो अस्थि बाधित बालकों में पाई जाती है। और दृष्टि बाधित बालक वो होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनको देखने की समस्या होती है, जो ठीक से देख नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं दृष्टि बाधित, ठीक है। हालांकि होते तो और भी हैं, होते आपके और भी हैं, और हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। फिर आपके श्रवण बाधित बालक भी होते हैं, जिनको सुनने की समस्या होती है। और अधिगम अशक्ता का मतलब यह होता है कि ऐसे छात्र जिनको कोई चीज सिखाओ तो उनको सीखने में बहुत अधिक समय लगता है, तो इस टाइप के जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके अंदर जो होती है अधिगम अशक्ता होती है। मतलब उनको सीखने में समस्या होती है। कोई चीज अगर उन्हें सिखाई जाती तो उन्हें बहुत टाइम लगता है, बहुत देर के बाद सीख पाते हैं, या कई कोशिशों में कुछ बालक तो सीख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर अधिगम अशक्ता पाई जाती है। अब देखिए समावेशी में क्या होता है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्रदान करने हेतु अवसर पैदा करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना है। आप देखिए इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको हम डिटेल में हम लिखा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर सामान्य शिक्षा के सामान्य अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, अब इसको पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। इसके अनुसार प्रत्येक बालक, चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट, ठीक है, तो इसमें बालक सामान्य भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। और बालक जो हो सकता है वो विकलांग हो सकता है और या प्रतिभाशाली बालक होता है। जो देखिए, जो विशिष्ट बालक होता है वो विकलांग भी हो सकता है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो सकता है, और प्रतिभाशाली भी हो सकता है, यानी कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला भी बालक हो सकता है, वो भी विशिष्ट बालक की ही श्रेणी में आएगा। को समान रूप से शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों एवं आवश्यक सामग्रियों के साथ उनकी सीखने एवं सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। अब एक ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि समावेशी शिक्षा किसी विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। तो देखिए, ऐसा करने से क्या अभिप्राय है, मतलब समावेशी शिक्षा क्यों नहीं करती है, किसी विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा को स्वीकार क्यों नहीं करती है। तो देखिए, इसका रीजन ये है कि अगर कोई बालक अगर मानसिक रूप से अगर कमजोर है और उसे मानसिक रूप से कमजोर बालकों के साथ ही बैठा करके शिक्षा देंगे, तो इस टाइप के जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, वो फिर अपने अंदर एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे और एक हीन भावना महसूस करेंगे। जैसे क्या होता है कि तेजाब से जली हुई महिलाओं को क्या किया जाता है कि
उनको अलग कर दिया जाता है, उन्हें समाज से क्या किया जाता है, समाज से बिल्कुल कटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो उन्हें उन्हीं महिलाओं के साथ रखा जाता है जो मतलब जिनकी जो इस प्रकार से पीड़ित हो चुकी होती हैं। तो वो क्या होता है कि वो समाज से कट जाती हैं। अब ऐसा ही अब उनके साथ किया, ठीक है, चलो उनका जैसा भी था अपना किया, ठीक है, उनको भाई वो समाज से कट के रहने लगी, वो एक अलग बात है। अब देखिए, जब छात्रों को जब अलग करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि जो छात्र हैं वो अपने आप को कमजोर समझने लगेंगे, अपने आप को मानसिक रूप से ग्रसित समझने लगेंगे, वो ये सोचने लगेंगे, उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी कि मुझे कम आता है, मुझे कम समझ में आता है, मेरा पैर ठीक नहीं है, तो मुझे विकलांग लोगों के साथ मुझे अलग रख दिया है। तो ये सारी हीन भावनाएं ना आए, इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये अवसर प्रदान किए जाते हैं कि सभी सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों को एक साथ पढ़ने का मौका मिल सके। ये इसलिए किया जाता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के मुख्यतः 3 भाग है। ये पहला है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होता है। इसमें शारीरिक रूप से भी विकलांग हो सकता है, मानसिक रूप से भी विकलांग बालक हो सकता है। दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता। तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है, छात्र को जो नॉर्मल पढ़ाई करवाई जाती है, छात्र को जो नॉर्मली जो चीजें सिखाई जाती हैं उसके पढ़ने के लिए, उसको देर से समझ में आती है, उसको कम समझ में आता है, उसको बहुत देर में समझ में आता है। तो ये अधिगम अशक्तता के अंतर्गत आ गया। ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी से बिलोंग करने वाला छात्र हो गया। तीसरा हो गया चिल्ड्रन फ्रॉम, ठीक है। तो छात्र कहां से बिलोंग करता है, किस जगह से आता है, किस जगह से बिलोंग करता है। तो ये आपका अनुसूचित जाति हो सकता है, SC/ST की कैटेगरी में हो सकता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकता है, अनुसूचित जनजाति में भी आ सकता है, और निर्धन और घर से भी गरीब हो सकता है, और ऐसे भी परिवार से बिलोंग कर सकता है कि जिस परिवार में रहने वाले लोग पढ़ाई को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, पढ़ाई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे भी परिवार से बिलोंग करने वाला वो छात्र हो सकता है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के विषय में बात करेंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। तो यहां पर ये का उद्देश्य, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किसी बालक को, चाहे वह शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से कमजोर हो, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय का हो, उसे विद्यालय में दाखिले के लिए वंचित ना रखा जाए। मतलब इनके कहने का यही है, जो हम लोग पहले अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो काफी टाइम से जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे वो विकलांग बालक हो, और चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का हो, उसे विद्यालय में दाखिले के लिए वंचित न रखा जाए, ठीक है। ये हमारा है। अब विशिष्ट बच्चों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें उनकी किसी भी असमर्थता का पता लगाकर उसे दूर करना, ठीक है। तो विशिष्ट बालकों में जो भी असमर्थताएं होती हैं उनको पता लगाना चाहिए और फिर उन्हें दूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है। तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़िए, ठीक है। चौथा पॉइंट है, विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता के अनुकूल शारीरिक व मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा, प्रारंभ से ही समर्थी और असमर्थी बालक को समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना, मैत्रीपूर्ण भाव से एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना एवं सामाजिक एकता बनाए रखने में योगदान देना, ठीक है। ये सब क्या करना चाहिए, ये सब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का महत्व, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। तो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो समावेशी शिक्षा होती है, हर बालक को अपनी आंतरिक शक्तियों से रूबरू कराती है। तो फिर क्या होता है कि हर बालक को अपनी क्षमता का एहसास होता है। तो जब बालक
को अपनी क्षमता का जब एहसास होता है तो पहले जो कार्य नहीं करता था वो बाद में वो करने लगता है, तो बाद में जब करने लगता है तो उसकी जो शक्ति पहले थी और बाद में जो शक्ति थी, तो बाद में जो शक्ति थी उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। तो बालक की क्या होगा, बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का फिर उसमें विकास होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक प्रकार तथा प्रत्येक वर्ग के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। ये सही है बिल्कुल। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का बालक हो, चाहे किसी भी समुदाय का बालक हो, उसमें क्या करती है, आत्मनिर्भरता का विकास करती है। तीसरा पॉइंट है, देश में खुशहाली एवं संगठन के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। ये सही है बिल्कुल। देखिए अब इसमें होगा क्या, जब इंडिया में जब लिटरेसी बढ़ जाएगी और भेदभाव खत्म होगा तो फिर देश का विकास तो अच्छे से होगा, विकास अच्छे से होगा। जैसे विकास होता है वैसे ही अच्छे से विकास होता रहेगा फिर। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करके आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, समावेशी शिक्षा में विद्यालय में अध्यापक की क्या भूमिका होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दृष्टिबाधित बालकों एवं ऐसे बालक जिन्हें देखने में समस्या होती है उन्हें बड़े अक्षरों वाली किताबें प्रदान करनी चाहिए। मतलब जो बच्चे ठीक से देख नहीं पाते हैं या पूरी तरीके से दृष्टिबाधित होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें प्रदान करनी चाहिए, जो जिससे क्या हो कि जो कमजोर आंख वाले जो छात्र होते हैं वो उनको देख करके पढ़ सकें। ठीक है, वैसे तो क्या करना चाहिए कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें ही अपने बच्चों को चश्मा प्रदान करना चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा नहीं है तो अध्यापकों को फिर उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अध्यापक अपनी स्वेच्छा से जो उनके लिए कर सकते हैं वो अध्यापकों को करना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, श्रवण बाधित बच्चों की समस्याओं को समझना एवं बोलते समय उनकी ओर देखना। ये बहुत जरूरी है कि श्रवण बाधित जो बालक होने चाहिए, जिनको सुनाई कम देता है, ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, तो उनको उनकी तरफ देखते हुए बात करना चाहिए, ताकि क्या है कि वो कुछ मुंह अगर चला रहे हैं तो आप समझ सकें कि मतलब आप कुछ बोल रहे हैं और आपके द्वारा बोली गई ध्वनि उनके कानों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो आप उनके एक्सप्रेशन को देख करके ही आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, अधिगम में असमर्थ बालकों को व्यवहारिक रूप से तस्वीरों के माध्यम से पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिन छात्रों को कम समझ में आता है, छात्रों को ठीक से नहीं समझ में आता है, तो क्या करना चाहिए कि उन्हें फिर तस्वीरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से चित्र बना करके, मतलब कलरफुल चित्र उनको दिखाने चाहिए ताकि वो देख करके उसे समझ सके। चौथा पॉइंट है, समावेशी शिक्षण एक जटिल कार्य है, इसलिए प्रत्येक अध्यापक के अतिरिक्त समय, प्रशिक्षण, संसाधन, ठीक है, संसाधन, समुदाय एवं अध्यापक का सहयोग मिलना चाहिए। ठीक है, तो अतिरिक्त समय, प्रशिक्षण, संसाधन, समुदाय और अभिभावक का सहयोग इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, वर्तमान में निशक्त बालकों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इतनी देर से। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, समावेशी शिक्षा। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक और विकलांग बालक। ठीक है, और सामान्य बालक। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? देखिए, जो विशिष्ट वर्ग के जो बालक होते हैं वो क्या नहीं होते? तो सामान्य बालक नहीं होते हैं। सामान्य बालक जो होते हैं वो सामान्य बालक होते हैं। वो विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली, विकलांग और प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, ठीक है, और पिछड़े बालक, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के जो बालक होते हैं, ये तीनों ही प्रकार के बालक उसमें आते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।